नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। भारतीय किसान संघ बीदर यूनिट और जिले के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर डीसी शिल्पा शर्मा के माध्यम से मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को दिया मेमोरेंडम। नवा तालुके के सिंदन केरा गांव में वर्षा की कामना को लेकर महिलाओं ने पारंपरिक रूप से मेंढक विवाह का आयोजन किया। कर्नाटक में 572 ग्राम प्रशासनिक अधिकारी पदों पर भर्ती 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए मौका। कर्नाटक के मुख्यमंत्री शिवकुमार की दिल्ली यात्रा, लंबे समय से लंबित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नई चर्चाएं शुरू। महाराष्ट्र में चला मिडनाइट शो, फडणवीस से मिले एनसीपी धड़ों के नेता शरद पवार के रुख पर टिकी नजरें। गुरुग्राम के किंगडम ऑफ ड्रीम्स में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। अब समाचार विस्तार से। भारतीय किसान संघ बीदर यूनिट और जिले के किसान मिलकर डीसी शिल्पा शर्मा को एक मेमोरेंडम दिया। इनके माध्यम से मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से अपनी मांगे रखी और कहा कि बीदर जिले के किसानों ने अपने खेतों में बीज और खाद डालकर बुआई का काम पूरा कर लिया है, लेकिन बारिश न होने की वजह से, पौधे नहीं आने की वजह से किसान मुश्किल में है। किसान बहुत मुश्किल में है क्योंकि वे अपने लिए लिया गया कर्ज नहीं चुका पा रहे। इसे समझते हुए हमारी मांगों को पूरा करें। भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष प्रभु मालगे ने इसका नेतृत्व किया। इस अवसर पर जनरल सेक्रेटरी अमित कुमार, धनराज लक्का, इनके अलावा क्षेत्र के भारतीय किसान संघ के सभी लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रभु मालगे और अन्य ने केबी न्यूज से बात की। केबी न्यूज के लिए कैमरामैन महेश टिग्गे का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। नवा तालुके के सिंदन केरा गांव में वर्षा की कामना को लेकर महिलाओं ने पारंपरिक रूप से मेंढक विवाह का आयोजन कर प्रार्थना की। इस अवसर पर पूर्व मंत्री राजशेखर बी पाटिल ने भी उपस्थित होकर प्रार्थना में भाग लिया। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि समय पर अच्छी वर्षा हो, किसानों की फसलें लहलहाएं और सभी किसान खुशहाल एवं समृद्ध हो। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन महेश टिग्गे का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। चिकबल्लापुर में जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बिक्करहल्ली स्थित श्री योग मुनीश्वर मंदिर में आषाढ़ अमावस्या के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना, पंचामृत अभिषेक, अलंकरण एवं गौ पूजा श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न किया गया। आश्रम के धर्मदर्शी डॉक्टर बीके मंजुनाथ के नेतृत्व में आयोजित धार्मिक कार्यक्रमों में चिकबल्लापुर के अलावा कलबुर्गी, रायचूर तथा राज्य के विभिन्न जिलों से हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान के दर्शन किए। इस अवसर पर डॉक्टर बीके मंजुनाथ ने कहा कि जो भी श्रद्धालु सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ श्री योग मुनीश्वर स्वामी से प्रार्थना करते हैं, उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक अमावस्या पर मंदिर में विशेष गौ पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि वे कई वर्षों से यहाँ दर्शन के लिए आ रहे हैं। श्री योग मुनीश्वर स्वामी की कृपा से उनके स्वास्थ्य, आर्थिक और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं। उनका विश्वास ये भी है कि सच्चे भक्तों का भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। कार्यक्रम के बाद श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद अन्न संतर्पण की भी व्यवस्था की गई। चिकबल्लापुर से संवाददाता सलाउद्दीन की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण केई ने कर्नाटक सरकार के राजस्व विभाग में ग्राम प्रशासनिक अधिकारी, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी ग्राम लेखाकार के पदों पर भर्ती निकाली है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे 12वीं पास युवाओं के लिए यह बढ़िया अवसर है। आवेदन शुरू होने की तिथि 11 जुलाई 2026, आवेदन की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2026, शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026। कुल 572 रिक्तियां भरी जानी है। इन पदों में 505 रिक्तियां सामान्य और आरपीसी रीजनल कैडर के लिए है, जबकि 67 पद पर कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया है। उम्मीदवार का कर्नाटक सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड या संस्थान से 12वीं या इसके समक्ष परीक्षा पास होना जरूरी है। मान्य योग्यताओं में शामिल है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की बुधवार को नई दिल्ली यात्रा ने राज्य मंत्रिमंडल के बहुप्रतीक्षित विस्तार को लेकर नई अटकलों को जन्म दिया है। जी हां, पार्टी सूत्रों के अनुसार वह इस यात्रा के दौरान कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात कर सकते हैं। यह दौरा मंत्रिमंडल में जगह पाने की चाह रखने वाले मंत्री पद के उम्मीदवारों द्वारा तेज की जा रही पैरवी के बीच हो रहा है। मीडिया के साथ साझा किए गए आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार शिवकुमार के बुधवार शाम को राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने और केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठकें करने की उम्मीद है। उनके दिल्ली में रात भर रुकने की संभावना है, जबकि उनकी वापसी का कार्यक्रम अनिश्चित रखा गया है। हालांकि यात्रा कार्यक्रम में कांग्रेस नेतृत्व के साथ किसी बैठक का उल्लेख नहीं है, लेकिन पार्टी सूत्रों ने कहा है कि शिवकुमार के उच्च कमान के साथ चर्चा करने की उम्मीद है। चारमीनार के निजामिया यूनानी तिब्बी कॉलेज में बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी बम्स 2024 बैच के छात्रों ने अपने परीक्षा परिणामों की निष्पक्ष समीक्षा की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि एनाटॉमी की परीक्षा में शामिल हुए 90 में से 85 छात्रों को फेल घोषित कर दिया गया है, जिससे मूल्यांकन प्रक्रिया पर सवाल उठ रहा है। छात्रों ने उत्तर पुस्तिकाओं की पारदर्शी समीक्षा और पुनर्मूल्यांकन की मांग की है। कॉलेज प्रशासन से इन आरोपों पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। संवाददाता मोहम्मद नेमुतुल्लाह की रिपोर्ट। पूर्व मंत्री और कांग्रेस पार्टी के जहीराबाद निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने पार्टी कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने और यह सुनिश्चित करने को कहा है कि मतदाता सूची के विशेष गण संशोधन एसआईआर के दौरान कोई गलती न हो। उन्होंने मंडल अध्यक्षों, सरपंचों और बूथ लेवल एजेंटों बीएलएस को निर्देश दिया है कि वे हर घर जाए, सभी पात्र मतदाताओं का विवरण दर्ज करें और किसी भी गलती को रोकने के लिए बूथ लेवल अधिकारियों बीएलओस के साथ लगातार तालमेल बनाए रखें। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से एक पारदर्शी, सटीक और त्रुटि मुक्त मतदाता सूची तैयार करने के लिए प्रयास करने का आह्वान किया। जहीराबाद से संवाददाता मोहम्मद नेमुतुल्लाह की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। मंगलवार देर रात हुई कई अहम बैठकों ने इस बात की अटकलों को हवा दे दिया है कि क्या शरद पवार कोई बड़ा राजनीतिक फैसला लेने वाले हैं। दिलचस्प बात यह रही है कि एक और शरद पवार खेमे के नेता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिले, वहीं दूसरी ओर अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं ने भी मुख्यमंत्री से अलग बैठक की। इन मुलाकातों के बाद राजनीतिक गलियारों में नए समीकरणों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी शरद पवार के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने सबसे पहले मुंबई स्थित शरद पवार के आवास सिल्वर ओक जाकर उनसे मुलाकात की। इसके कुछ समय बाद वह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे। उधर सत्ता में शामिल एनसीपी के वरिष्ठ नेता सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल ने भी मुख्यमंत्री से अलग बैठक की। हालांकि इन बैठकों में क्या चर्चा हुई, इस पर किसी भी नेता या मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद में बारिश के लिए 3 दिन दिवसीय नमाजें
इस्तिस्का का ऐलान किया गया है। शहर के विद्वानों, जानकारों और ईदगाह कमेटी ने लोगों से अपील की है कि वे इस रूहानी इज्तिमा में शामिल हो और अल्लाह से बारिश के लिए दुआ करें। ज़हीराबाद में लगातार बारिश न होने और सूखे जैसे हालात को देखते हुए शहर के उलेमा, हफ्फाज और ईदगाह कमेटी ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक पानी की सप्लाई के लिए 3 दिन की नमाज पढ़ने का फैसला किया है। यह खास नमाजें इस्तिस्का 18, 19 और 20 जुलाई 2026 को ज़हीराबाद ईदगाह मैदान में होगी। हर दिन सुबह 7:15 से 8 बजे तक इस्लाही भाषण होगा, जिसके बाद सुबह 8 बजे इस्तिस्का की नमाज होगी। नमाज के बाद सामूहिक दुआ भी होगी, जिसमें रहमत की बारिश, मुस्लिम समुदाय की भलाई और देश में अच्छाई और बरकत के लिए खास दुआ की जाएगी। ऑर्गेनाइजर ने ज़हीराबाद और आसपास के इलाकों के सभी मुसलमानों से अपील की है कि वे इस पवित्र सभा में हिस्सा लें और अल्लाह से बारिश, रहम और माफी की दुआ करें। मीडिया से बात करते हुए मौलाना अब्दुल मुजीब कासमी और मुफ्ती खलील कासमी ने इस सभा में भाग लेने की अपील की है। ज़हीराबाद से संवाददाता मोहम्मद नेमुतुल्लाह की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरियाणा के गुरुग्राम स्थित चर्चित सांस्कृतिक केंद्र किंगडम ऑफ ड्रीम्स केओडी में बुधवार को अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। सेक्टर 29 में स्थित इस बंद पड़े परिसर से उठती आग की ऊंची लपेटें और धुएं का घना गुब्बारा दूर दूर तक दिखाई दिया, जिसके बाद आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार किसी के हाथात होने की सूचना नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि परिसर लंबे समय से बंद था और आग लगने के कारणों की जांच की जाएगी। जानकारी के मुताबिक गुरुग्राम के सेक्टर 29 स्थित किंगडम ऑफ ड्रीम्स में दोपहर के समय आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरी इमारत के ऊपरी हिस्से से धुएं का विशाल गुब्बारा उठने लगा। स्थानीय लोगों ने आग और धुएं को देखकर तुरंत प्रशासन और दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 5 से 6 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने के लिए अभियान शुरू किया। फायर अधिकारियों के अनुसार आग परिसर के सामने लगे थर्मोकोल और अन्य ज्वलनशील सामग्री वाले हिस्से में फैलती दिखाई दी, जिसके कारण धुआं काफी ज्यादा उत्पन्न हुआ। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। भारतीय किसान संघ बीदर यूनिट और जिले के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर डीसी शिल्पा शर्मा के माध्यम से मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को दिया मेमोरेंडम। नवा तालुके के सिंधन केरा गांव में वर्षा की कामना को लेकर महिलाओं ने पारंपरिक रूप से मेंढक विवाह का आयोजन किया। कर्नाटक में 572 ग्राम प्रशासनिक अधिकारी पदों पर भर्ती 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए मौका। कर्नाटक के मुख्यमंत्री शिवकुमार की दिल्ली यात्रा, लंबे समय से लंबित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नई चर्चाएं शुरू। महाराष्ट्र में चला मिडनाइट शो, फडणवीस से मिले एनसीपी धड़ों के नेता, शरद पवार के रुख पर टिकी नजरें। गुरुग्राम के किंगडम ऑफ ड्रीम्स में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।